मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेनियल क्लासेज में। दोस्तों आज हम राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस सारा लेकर चलेंगे, इसमें किस तरह से तैयारी करनी है, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, क्या हमारी रणनीति रहेगी ताकि हम राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकें। साथ साथ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में क्या सिलेबस है, क्या इसमें सेम है, वो सारी चीज़ें अभी लेके चलेंगे। वीडियो अच्छे से देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट जो 40 नंबर की है वो हिंदी है, 25 नंबर की हमारे पास इंग्लिश है और 20 नंबर का हमारे पास राजस्थान का जीके है। इस तरह से कुल 85 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है और 15 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है, ये सबको पता है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना है, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की। जो मार्केट में भी बुक्स आ रही हैं इसके लिए, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए, उनकी बात करते हैं। आरबीडी बुक आ रही है एक आपके पास, सिखवाल आ रही है, मूमल आ रही है, लक्ष्य आ रही है। आरबीडी, सिखवाल, मूमल, लक्ष्य, ये बुक आ रही है। अब जब मैंने ये चारों पांचों बुक देखी तो मेरे को इनमें जो सबसे अच्छी बुक लगी ना, वो लगी लक्ष्य वाली बुक। लक्ष्य वाली बुक इसलिए भी अच्छी है, इसमें आपको टॉपिक वाइज सब कुछ दे रखा है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना है, सब कुछ टॉपिक वाइज अलग से दे रखा है। आपको राजस्थान का जीके पढ़ना है, सब कुछ दे रखा है। हिंदी पढ़नी है, राजस्थान का जीके पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, सारी चीज़ें अलग से टॉपिक बना के जो भी है। जैसे हमारे जीके में है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, उसके बारे में उतना ही मैटर दे रखा है जितना आपके लिए काम का है। बाकी सिखवाल वगैरह ये बुक भी है, लेकिन इसमें क्या मैटर बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, जिसमें बात करें तो अपने काम का भी नहीं है इतना। इसलिए मेरे हिसाब से आप जो बुक प्रीफर करो वो लक्ष्य की बुक प्रीफर कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, बुक तो आपको ख़रीदनी है, लेकिन बुक के साथ साथ अदर सोर्सेज से भी पढ़ के चलना है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो राजस्थान के लोक देवता, तो केवल आपको बुक से ही नहीं पढ़नी है, क्योंकि कई बार क्या होता है बुक्स में कुछ एरर हो जाते हैं। हम पढ़ते हुए, हमें आते हुए भी प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बुक्स के साथ साथ अदर सोर्सेज से भी पढ़ने हैं। जैसे मैंने अभी आपको राजस्थान के लोक देवता करवाए, तो पहले आपको क्या करना है, जो मैंने करवा दिया वहाँ से पूरा राजस्थान के लोक देवता पढ़ो, साथ साथ आपको नोट्स बना के चलने हैं। दोस्तों सफल वही होता है जो अपने हाथों से स्वयं नोट्स बना के तैयार करता है और उनको बार बार पढ़ता है। अपने हाथों से स्वयं आपको नोट्स बनाने हैं, अपने अलग से नोट्स तैयार करने हैं। जीके के अलग से करने हैं, 3 बुक बना लो आप अलग अलग, जीके, हिंदी, इंग्लिश। अब जीके में आपको सब कुछ अलग से लिखना है, जैसे लोक देवता हैं सारे टॉपिक वाइज लिख के चलने हैं। उसके बाद में आपको बुक में भी देखने हैं और जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे सोल्व करने हैं। इस तरह से आपका कोई भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं होगा। इस तरह से ये रणनीति हमें रखनी है। बात करें हिंदी की, 40 नंबर की हमारे पास हिंदी है। अब हिंदी को आपको क्या करना है, हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है, हिंदी के लिए जो आप अलग से कोई बुक प्रीफर करो, वो राघव प्रकाश बुक है। ऑथेंटिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने भी राघव प्रकाश बुक ही पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। आप 10 बुक खरीदने की बजाय इस बुक को 10 बार पढ़ो, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है, ऑथेंटिक है। राघव प्रकाश बुक आप हिंदी के लिए पढ़ सकते हो। अब हिंदी में आपको क्या करना है, जैसे आपके टॉपिक हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, व्यंजन, काल, ये टॉपिक हैं। इन टॉपिक को आपको अलग से रखना है, कॉपी में अपने अलग से लिखना है। उसके बाद में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति मुहावरे, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इनको अलग से लिखना। अब आपको क्या करना है, जैसे ये जो नीचे वाले टॉपिक हैं, ये पर्यायवाची शब्द वगैरह, ये पहले आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो पहले आप पर्यायवाची शब्द वगैरह ये कंप्लीट कर लो। आप इनके साथ साथ भी कर सकते हो, जैसे आपने डेली 10 पर्यायवाची शब्द कर लिए और साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे भी कर सकते हो। पर्यायवाची शब्द का अलग से लेके चलो, इनका अलग से लेके चलो, क्योंकि ये जो पर्यायवाची शब्द वगैरह हैं ये ज़्यादातर तो रटने वाली चीज़ है, बार बार करने वाली चीज़ें, तब आपके दिमाग में बैठेगी। अब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द करवा रखे हैं, 50 मोस्ट पर्यायवाची शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप वहाँ से देख सकते हो, इनको तैयार कर सकते हो। नोट्स बनाने हैं, लिख के चलना है, अलग से कॉपी बना के रखनी है, वहाँ आप लिख के चलो।
कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पीछे जैसे पर्यायवाची शब्द वगैरह ये कर लो आप, और आगे संज्ञा सर्वनाम ये चला लो। जब भी पढ़ो, रिवीजन करो तो अपने ही नोट से, जैसे पर्यायवाची शब्द देख लिए 10, संज्ञा पढ़ ली, इस तरह से लेके चलना है। पर्यायवाची शब्द वगैरह ये है, यहाँ से प्रश्न 2-3 बनने की संभावना रहती है कि 2 से 3 प्रश्न तो यहाँ से बन जाएंगे आपके, इसलिए इनको बहुत अच्छे से लेके चलना है। इंग्लिश में भी यही करना है आपको। इंग्लिश के लिए मैंने आपको अलग से एक बुक बताई थी, KD कैंपस, बहुत अच्छी बुक है, शानदार बुक है, ज़्यादा मैटर भी नहीं है, जितना देर का है एग्ज़ाम में बार बार आता है। अब इंग्लिश के लिए जो आपके लिए जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं वो हम करवा भी रहे हैं आपके लिए। और ये मान के चलो दोस्तों, अगर आपके वहाँ से प्रश्न बनेंगे तो लगभग जो हम करवा रहे हैं ना वहीं से सारे प्रश्न बनेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं उनको। तो दोस्तों ध्यान रखो, जो भी हम आपको वोकेबलरी करवा रहे हैं वो बहुत ही शानदार वोकेबलरी करवा रहे हैं। आप अगर ये करके चलोगे तो ये मान लो आप एग्ज़ाम में कहीं नहीं अटकोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। इंग्लिश में भी आपको यही रणनीति अपनानी है। टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल, ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी, इसका आपको अलग से बनाना है। वैसे ही पीछे कॉपी में आपको करना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और वोकेबलरी, ये आपको अलग से लेके चलना है। अभी आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम हम करवा ही रहे हैं। कॉपी में भी पढ़ना है आपको, कॉपी में लिखना है आपको, और बुक से भी आपको अलग से पढ़ना है। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो लगाने हैं आपको, वोकेबलरी करनी है, इसका आपको पीछे अलग से बनाना है। अब जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, वो पहले तो इस सिलेबस को छोड़ दो, बिल्कुल भी सिलेबस को पहले तो दूर रखो। 10 से 15 दिन आप इंग्लिश को दो अलग से। स्टोरीज़ की बुक आती है इंग्लिश में, वो पढ़ो आप, रीडिंग मारना स्टार्ट करो। 5वीं 6वीं की बुक से रीडिंग मारना स्टार्ट करो, इंग्लिश को समझने की कोशिश करो। शुरुआत से आप जब पढ़ के चलोगे इंग्लिश तभी आपके समझ में आएगी। सीधा टेंस से आपको स्टार्ट नहीं करना, टेंस से, आर्टिकल से उनको स्टार्ट करना है जिनकी इंग्लिश पहले से थोड़ी अच्छी है। आपको 5वीं और 6वीं की बुक लेनी है, उन बुक्स में अच्छे से रीडिंग की हैबिट डालनी है आपको, समझने की कोशिश करनी है आपको कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। सारी चीज़ें धीरे धीरे लेके चलोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। साथ में आप डिक्शनरी लेके बैठ जाओ, जो भी पढ़ो उसमें देख लिया करो कि ये इसमें वर्ब होती है, ये एडवर्ब होती है, ये एडजेक्टिव होता है। सारी चीज़ें लेके चलोगे तभी इंग्लिश समझ में आएगी। अब उसके बाद में आपको टेंस से, आर्टिकल से, इनसे स्टार्ट करना है। अब आपके टेंस अच्छे से हो जाएंगे ना, उसके बाद में आर्टिकल वगैरह ये तो आप बुक अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी। टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये अच्छे से कर लोगे ना, तब आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिर कॉपी में पीछे आपको साथ साथ वोकेबलरी, वन वर्ड, ये सब लेके चलने हैं। नोट्स अपने बनाने हैं, खुद के बनाने हैं। बात करते हैं जीके की। जीके में ही आपको ऐसे करना है। वैसे जीके में लक्ष्य की बुक ही अच्छी है, इसमें बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, और ग्रुप डी के लिए अलग से दे रखा है। लक्ष्य की बात करें तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का एक अलग टॉपिक बना के चलो। जैसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कर ली आपने, उसके लिए 10-12 पेज छोड़ दो, वो अलग से लिख के चलो। मैंने भी आपको 2 वीडियो डाले हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के लिए, अभी आप उतना देख लो, उतना आपके लिए अभी इनफ है। बाद में बाकी और भी करवा दिया जाएगा उसके लिए। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, अलग अलग टॉपिक वाइज लेके चलोगे तो ही आपका क्लियर होगा। राजस्थान के पहनावे, वेशभूषा, मेले, त्यौहार, राजस्थान के धार्मिक दर्शनीय स्थल, इस तरह से आपके सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अब आपको भी इसको अलग से डिवाइड करके चलना है। राजस्थान के लोक देवता अभी हम आपको कंप्लीट भी करवा रहे हैं। अब जो भी मैं आपको सिलेबस करवाता हूँ वो भी सोच समझ के करवाता हूँ कि आपको पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है। तो जैसे मैंने राजस्थान के लोक देवता आपको पढ़ाए, मैंने करवा दिए। उसके बाद में बुक से भी आपको देखना है, कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो। टेलीग्राम में आप डेनियल क्लासेस नाम से ज्वाइन भी कर सकते हो। अलग से मैसेज करके बताओ कि आपने जो लोक देवता पढ़ाए उसमें मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, सारी समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। लोक देवता का अलग से टॉपिक बना लो। अब मैं भी इसमें आपको सीक्वेंस से करवाऊंगा, पहले लोक देवता करवाऊंगा, उसके बाद में ये कवि और साहित्यकार है ये करवाऊंगा, लोकगीत, लोक नृत्य, धार्मिक और दर्शनीय स्थल, मेले, त्यौहार, ये करके चलेंगे अपन पहले। उसके बाद में जैसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो लेके चलेंगे, और बाद में हम लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब अलग से लेके चलेंगे। इस तरह से इनको डिवाइड करना है। 3 कॉपी बनानी है, तीनों कॉपी में अलग अलग इनको लेके चलना है।
जो भी पार्ट पढ़ रहे हो उसके लिए अलग पेज बनाने हैं, वहीं से आपको बार बार देखना है। जब आप एक बार अच्छे से नोट्स बना लो तो आपको जब भी रिवीजन करना है अपने नोट्स में से रिवीजन करना है। पेपर सोल्व करना है तो पेपर में भी आपको सोल्व करवा रहा हूँ, सिखवाल की बुक से पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, अच्छे पेपर्स हैं उसमें, वहाँ से पेपर सोल्व करो। अपने ही नोट्स में बार बार जाके देखो। ग्रुप डी भी तैयार हो जाएगा, LDC भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो LDC में आपके सिलेबस है ना, तो ये मान के चलो लगभग 70% तो आपका यही सिलेबस है। अगर आपने ग्रुप डी अच्छे से निकाल दिया ना एग्ज़ाम, तो ये मान के चलो 100% आप LDC भी निकाल लोगे। बस आपको टाइपिंग वगैरह ये सब आना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना है, ग्रुप डी में सारी रणनीति बना के चलनी है। जिस तरह से मैंने बताया आपको उसी तरह से सिलेबस तैयार करके सब कुछ मैटर तैयार करके चलना है। अब कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं सर पैसे दे के नौकरी लग जाते हैं क्या, इंटरव्यू में चेक चलती है क्या, ये है क्या, वो है क्या। ऐसे लोगों को मैं सीधा ब्लॉक ही कर रहा हूँ। यार आप पढ़ के नौकरी नहीं लग सकते ना, तो आप कैसे ही नौकरी नहीं लग सकते। ये मान लो आप पैसे दे के लग जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ऐसे नौकरी तो पढ़ोगे तभी लगेगी। ये फालतू की बकवासबाजी करते हो ना कि ये मेरे को ऐसे नौकरी लगा दो, वैसे लगा दो, ये बंद कर दो। जो भी अभी मेरे पास फालतू के मैसेज करते हैं ना, सबको मैं ब्लॉक ही कर रहा हूँ। पढ़ने में तुमको जोर आता है, ये पैसे दे के मैं नौकरी लग जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फिर तो सब ऐसे ही नौकरी लग जाते होंगे। पढ़ो, पढ़ के ही नौकरी लगेगी। फालतू के चक्करों में मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये आपका सबका सिलेबस है, इसमें अच्छे से तैयारी करनी है। अब दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि सर तैयारी तो कर पा रहे हैं लेकिन बैठ नहीं रहा, कभी क्या समस्या हो जाती है, कभी क्या। दोस्तों समस्या सबकी लाइफ में आती हैं, सबके प्रॉब्लम आती हैं। हम भी तैयारी करते थे, यही होता था। लोग भी डीमोटिवेट करते थे कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, किस्मत वालों की नौकरी लगती है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, अच्छे से ध्यान दोगे स्टडी में, आपकी नौकरी 100% लगेगी। अच्छे से स्टडी करके चलो, अच्छे से मेहनत करो, नौकरी पक्की लगेगी आपकी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और दोस्तों यकीन मान के चलो, जिन्होंने मेहनत की है, अच्छे से स्टडी की है, टाइम दिया है, वो सब नौकरी लेके ही रहते हैं। एक चीज़ होती है कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, एक होता है मुझे सरकारी नौकरी ही लगनी है। उनकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्हें पता है किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से क्या करना है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, समाधान आपको ही निकालना है। आपकी समस्या का समाधान आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब भी मोटिवेट होना है, खुद से मोटिवेट हो। खुद को बोलो कि यार तू कर सकता है। अपने अंदर हिम्मत लाओ, जोश लाओ, आप निकाल लोगे एग्ज़ाम। कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम निकालना, लेकिन स्टडी को रेगुलर टाइम दो, रेगुलर स्टडी करो। 5 से 6 घंटे जो आप पढ़ते हो रेगुलर पढ़ो। ऐसे मत कि 2 दिन पढ़ लिए, 5 दिन पढ़ लिए, फिर वापस नहीं पढ़े। ऐसे नहीं करना, आपको नियमित रूप से स्टडी करनी है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अगले साल एग्ज़ाम होगा, अगले साल पढ़ाई करेंगे, इस साल तो रेस्ट कर लेते हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती है। दोस्तों ये कोई वो सफ़र नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ लिए, 5 दिन नहीं पढ़ी, ये वो सफ़र नहीं है। यहाँ पे रेगुलर चलना पड़ता है, निरंतर चलना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। इसलिए ध्यान रहे, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी करें, अच्छे से स्टडी करें, आपकी नौकरी पक्का लगेगी। दोस्तों अच्छे से टाइम दोगे ना, तो आप ये 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सब कुछ आप कवर करके चल लोगे। इसलिए अच्छे से इसको टाइम दो। आपके कोई भी समस्या आए, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके बताओ। टेलीग्राम में अपना ग्रुप है डेनियल क्लासेस नाम से, वो आप ज्वाइन करो। वहाँ पे भी मैं आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का जो भी सिलेबस है, वो सारा का सारा मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। जो मैंने अभी आपको करवा दिया है ना, जैसे मैंने राजस्थान के लोक देवता आपको करवाए हैं, पर्यायवाची शब्द आपको करवाए हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स आपके चल रहे हैं, इनको आप अच्छे से कवर करके चलो। मैं वही चीज़ें करवाता हूँ जो आपके ग्रुप डी में और LDC में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इनको अच्छे से लिख के, अपने नोट्स बना के अच्छे से लिखो, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सब कुछ था जो आपको तैयार करना है, सारा सिलेबस वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो इसी तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी और LDC के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।